बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे भाइयों और बहनों, बदतरीन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए लाजवाब सूरत कौसर का एक वजीफ़ा है जो मुझे बादशाही मस्जिद के इमाम साहब ने दिया है। ये सूरत कौसर का वजीफ़ा आप अचानक से किसी भी नागहानी सूरत में कर सकते हैं, क्योंकि कई मर्तबा बंदे के साथ ये मामला हो जाता है कि नागहानी अचानक कोई मुसीबत आ जाती है। पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह नागहानी आफात व बलियात से हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर किसी पे कोई ऐसी परेशानी आ भी गई है, अचानक आप बाजार में हैं, किसी जगह पर गए हुए हैं, या आपके साथ बच्चा है छोटा, वो अचानक गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपको कितनी ही बड़ी परेशानी है, या सफर में आपके पैसे वगैरह गुम हो जाते हैं, या कोई बंदा सफर के दौरान आपको कोई धोखा देता है। इसी तरह के कई मामलात पेश आ जाते हैं। घर में भी अचानक कोई परेशानी हो सकती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी या परेशानी आ जाए, या अचानक कोई तकलीफ शुरू हो सकती है, दिल में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, कई मामलात हो जाते हैं। और अचानक कोई ऐसी चोट लग जाती है, मुख्तलिफ तरह की हालतें होती हैं, मुख्तलिफ वजह से अचानक परेशानियां आ सकती हैं। तो आपने सूरत कौसर का एक आसान सा वजीफा पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम अपने सब देखने और सुनने वालों को सूरत कौसर का वजीफा ही बताएंगे। नाजरीन, अचानक परेशानी के मामले में अचानक ही अल्लाह से मदद तलब करनी है तो सूरत कौसर का बहुत ही आजमूदा वजीफा है। आप आज कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, सबसे पहले तो आप वुजू करें। अगर ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि पानी नहीं मिलता तो आप तयम्मुम कर लें। तयम्मुम का तरीका भी आसान है, आप उलमाए कराम से पूछ लें। वैसे भी तरीके आने चाहिए। अपने मोहल्ले में पढ़े लिखे लोगों से, मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लें कि पानी ना हो तो तयम्मुम कैसे किया जाता है। हदीस में है कि पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से अंदर की हड्डियां और गूदा भी पाक हो जाता है। अल्लाह उससे राजी होते हैं कि ये इतनी फिक्र वाला बंदा है कि पानी नहीं मिल रहा और फिर भी तयम्मुम कर रहा है। बस आपने पहला काम वुजू करना है और पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करना है, और इसके बाद आपने सूरत कौसर का अमल करना है। आपकी कोई मुश्किल हो, इसका ताल्लुक लोगों से हो या रब से हो, आप बिल्कुल आसान सा सूरत कौसर का वजीफा करके अल्लाह से मदद हासिल कर सकते हैं। इमाम मस्जिद का ये एक पुरअसर और आसान सा अमल जो जिस मकसद के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह मकसद फौरी हल और मुराद पूरी मिलेगी। बिल्कुल आसान वजीफा है, हर शख्स कर सकता है। आपको जादू है, जिन्नात हैं या बीमारी, आप खुद ये निहायत आसान सूरत कौसर के अमल से अपनी मर्ज और बीमारी की आसानी से तशखीस भी कर सकते हैं, और रिजल्ट भी 100% मिलता है। बस आज की वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो और हमेशा की फतह और कामयाबी और घरेलू झगड़ों, मियाँ बीवी की नाचाकी और घरेलू कारोबारी मसाइल के लिए ये लाजवाब वीडियो है। बल्कि आप आज की ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सब इस अमल से फायदा उठा सकें। और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमारे एक पड़ोसी को काफी परेशानियां लाहक थी। मैं उनको लेकर मस्जिद के इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने शफकत फरमाई और सूरत कौसर का वजीफा पढ़ने के लिए दिया। उस पड़ोसी ने किया तो अल्लाह ने उसकी परेशानियां खत्म कर दी। बल्कि एक बार वाकैंड की एक मस्जिद में जुमा की नमाज के खुतबा में भी इमाम साहब इस वजीफे की करामात बता रहे थे। किसी दुख परेशानी के वक्त ये वजीफा कर लेना उस दुख और परेशानी को खत्म कर देता है। इमाम साहब कहने लगे कि गुज़श्ता दिनों एक साहब मुजफ्फराबाद कश्मीर से तशरीफ लाए और बताया कि मैं एक ऐसे रोग में मुब्तला था जिसका इजहार मैं आज तक किसी को न कर सका। बहुत दरबारों पर गया, हत्ता के एक दरबार पर मैंने 9 रातें भी गुजारी। उनके बारे में मशहूर था कि जो यहाँ 9 रातें गुजारेगा वो बामुराद होकर जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, मुकद्दर, नसीब कि मैं वहां से भी बामुराद होकर ना निकला, बल्कि बेमुराद रहा। फिर मुझे किसी ने शांगला की पहाड़ियों में एक बाबा जी का बताया कि वो दम करते हैं, एक तावीज़ देते हैं और दुआ देते हैं। मैं उनके पास भी गया। गरीब आदमी हूँ, बहुत किराया लगा, वहां गया, कुछ नजराना भी दिया, लेकिन बेमुराद लौटा। मंजिल फिर भी मुझे ना मिली। एक साहब ने बताया कि फैसलाबाद की फलां जगह एक खातून बैठती हैं, कुछ नहीं लेती, अपनी खुशी से जो दे दे वो ले लेती हैं,
बस तो अगर जाए तो 3 दिन में तुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं परेशान हाल वहां भी गया, लेकिन मुसीबत से निजात ना मिली। नाजरीन, इमाम साहब ने उसे बताया कि सबसे पहले वुजू करना है, इसके बाद किबला रुख बैठकर या खड़े खड़े सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद 11 मरतबा आपने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है और इसके बाद 11 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और इसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास। ये आपने 4 काम हैं जो कर लेने हैं। पहले दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, कलमा तैयबा 11 मरतबा, सूरह कौसर और सूरह इखलास 11-11 मरतबा आपने पढ़नी है। ये पढ़ के अल्लाह से आपने मदद तलब करनी है कि या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद फरमा, इस मुसीबत से, इस तकलीफ से मुझे छुटकारा अता फरमा। नाजरीन, ये अमल करें और पुरसुकून जिंदगी गुजारें। दौलत, शोहरत और परेशानियों को दिल से निकाल दें, वरना परेशानियां आपकी खूबसूरत शख्सियत को खत्म कर देंगी। मुझे याद है कि बरतानिया की मशहूर खातून ने चंद साल कबल एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हरगिज परेशान नहीं होती, क्योंकि परेशानियां मेरी अजीम तरीन मलकियत, मेरी दिलकश सूरत को सत्यानाश कर देंगी। दरअसल उसे अपनी मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए काम दरकार था। जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी, लिहाजा उसने करारे बिस्कुटों और पानी पर गुजारा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में अपने आप को बगौर देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। परेशानियों ने उसके चेहरे की दिलकशी को खत्म कर दिया था। उसी दिन से उसने अपने खाने पर भरपूर तवज्जो दी, साथ ये कोशिश भी की कि जब मुआशी हालात का ख्याल आता है वो अपने आप को काम में मसरूफ कर लेती। आप भी परेशानियों से बच सकते हैं, बशर्ते कि जब भी कोई ख्याल आए, कोई मसला दरपेश हो, मुआशी, घरेलू, बच्चों वगैरह की परेशानियां लाहक हों, अपने आप को काम में मसरूफ कर लें और ये सोच लें कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। नाजरीन, हर बीमारी का इलाज और हर मसले का हल होता है। अपने मसाइल का जायजा लें और सूरत कौसर का ये अमल पढ़ें जो बताया है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आप परेशानियों से निजात हासिल कर लेंगे। किसी बात पर परेशानी हो तो ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें। दूसरों से मशवरा उस वक्त करें जब आपको हल नजर आए, लेकिन अपनी परेशानियों का चर्चा करके अहले खाना को हरगिज परेशान ना करें। घर का खुशगवार माहौल आप ही की बदौलत हो सकता है। गौर करें और नेक अमाल करें, वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह आप सब परेशानियों से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। बल्कि जो वजीफ़ा आज बताया है, अल्लाह करीम आप सबको इस तरीके से मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर